पर श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। कौन सी श्रीमत है उससे तुम तकदीरवान बन सकते हो? इसमें बाबा ने दो बातें बताई। पहली तो कही है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। रात को भी नींद को जीतो, योग लगाओ, उठकर बैठो और अमृत वेले भी उठ के बैठो। नींद कम करो, है ना। योगियों की नींद अपने आप ही कम हो जाती है क्योंकि उनकी योग निद्रा होती है। सवेरे का समय भी बहुत अच्छा होता है, अमृत वेला। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। सुबह उठ के परमात्मा की महिमा करो, गुण गाओ। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। बख्तावर मतलब तकदीरवान, बख्त वाले। जिनकी तकदीर कम होती है तो उनको बोलते हैं कम बख्त। क्या बोलते हैं? हाँ, आम भाषा में लोग बोल देते तो कम खत है, कम बख्त। इसका भाग्य खत्म है। अगर सवेरे सवेरे मान लो उठते नहीं हो तो जिन सोया तिन खोया, जिन सोया तो जिन जागा तिन पाया। फिर सोना और खाना, बाबा कहते सोते हैं, खाते हैं, दुनिया के काम कर लिए, भगवान को याद नहीं किया। बाबा कहते ये सब गंवाने की श्रेणी में आता है। इसलिए क्या करना है, सवेरे उठकर बाबा को याद करने की आदत डालनी है। तो कल से है, तुम आत्माएं झोली भर लो। बाबा कहते रात को जब आत्मा सो के उठती है तो अशरीरी होके, रात को सोती है तो अशरीरी होके विश्राम पाती है। क्योंकि जो नींद है इसमें भी आदमी शरीर को छोड़ देता है आत्मा, तो फिर वो रेस्ट में चली जाती है। बच्चों को बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे। कैसी बढ़िया बात है। तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, ये तो बड़ी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर भी हूँ। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन, ये सब वर्थ नाट पैनी है। वो पुराना तुम्हारा सब कुछ लेके फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होके संभालो। गृहस्थी बन के नहीं संभालना है, ट्रस्टी होके संभालना है। तुम सब सजनियाँ भी हो, मैं साजन हूँ, तुम सब कौन हो? एक ही साजन को याद करना। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे जो अंत में ना ये शरीर और दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। क्योंकि अपना शरीर सबसे ज़्यादा अंत में तंग करता है, क्योंकि युद्ध चलती है। क्योंकि अंतिम आपका जो कर्म भोग है वो छूटता है उस वक्त, तभी तो देव बनोगे। तो उसमें कशमकश चलती है। ब्रह्मा बाबा का भी बताते हैं ना कि लास्ट में कशमकश चलती है। एक तरफ कर्म भोग, एक तरफ कर्म योग। योग की और कर्म भोग की कशम चलती है। कशमकश, टग ऑफ वार जिसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी याद रहे जो अंत में ना ये शरीर ना और कोई संबंधी याद आवे। क्योंकि तुम्हें बाबा इस समय लिबरेट करने के लिए गाइड बन के आया है। लिबरेट मैंने छुड़ाने के लिए। जैसे मान लो किसी को पुलिस पकड़ के लेगी, आप उसको छुड़वा लें। किसी ने मगरमच्छ को ने पकड़ लिया, किसी को उससे छुड़वा लिया, है ना।
उस पे दिखाते हैं ना कई बार वीडियो में कि भैंस को पकड़ लेती है वो शेर, ये सारी भैंसें मिलके उसको छुड़वाती हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हें लिबरेट करके गाइड बन के साथ ले जाता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। ऐसा गाइड सारी दुनिया में कोई होता नहीं। भगवान जैसा कोई गाइड है? सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहते हैं, वो कभी भी जीवन मुक्ति धाम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यहाँ के सुख कांग विष्टा समान है। इस दुनिया के सुख जो हैं कैसे हैं? काग विष्टा के समान अल्पकाल के सुख हैं, इसलिए वो स्वर्ग जीवन मुक्ति जाना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं मैं हूँ दुख हरता सुख करता। भगवान क्या है? हमारे सब के दुखों को हरने के लिए वो चिंतामणि भी है, हमारी सब चिंताएं फिक्र हर लेता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब अपना धंधे में जाते हैं, अपने कार्यकलाप क्रियाकलाप में, कोई बिजनेस में, कोई नौकरी में, तो क्या होता है बाबा को भूल जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप को, साजन को अमृत वेले उठ के याद करना चाहिए। याद करने का सहज तरीका ही है, कोई ना कोई रिश्ते से याद कर। क्या समझे? दुनिया में भी किसकी याद आती है? जिससे आपका रिश्ता है। जिससे रिश्ता ही नहीं है उसकी याद आती है? इतनी दुनिया पड़ी, आपको किसकी याद आती है? जिससे रिश्ता है उसी की आएगी। तो बाबा कहते हैं मेरे से रिश्ता जोड़ो, कभी साजन के रूप में याद करो, कभी सजनी के रूप में याद करो, कभी मुझे बच्चा बना लो। खुद बच्चे तो बन ही जाते हो। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से साजन बिछड़ा हुआ है, आधा कल्प से द्वापर कलयुग से, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी साजन के रूप में याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी साजन का पता नहीं होता। कोई राम को, कोई कृष्ण को माताएं बहुत करती हैं, कई कहती कृष्ण जैसा मेरे घर बच्चा हो। सजनी साजन को भी याद करती है, सजनी साजन को भी याद करती है।